हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज सी वी एंड सी पी फॉर ए गैसेस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 7.0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक है, द गैसेस आर एज्यूम टू बी आइडियल। आपको एज्यूम करना है कि जो गैस है वो कौन सी गैस है, यहाँ पे आइडियल गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिक्सचर के लिए, तो मिक्सचर का सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ। तो हमको पता है सी वी इक्विवेलेंट या सी वी मिक्सचर इक्वल टू, ठीक है, वो मेरे पास निकल के आता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, चलेगा। अब देखो N1 CV1 की बात करें तो R बाई गामा 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस N2 CV2 की बात करें तो R बाई गामा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं यहाँ से N1 मतलब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे N1 मतलब कौन कौन सी गैस दी गई है मेरे पास, 7 ग्राम नाइट्रोजन 20 ग्राम आर्गन। तो नाइट्रोजन के लिए जब मैं N1 निकालूंगा गिवन मास बाय मोलर मास, नाइट्रोजन कितना हो गया 28। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर्गन मतलब O3, तो N2 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 48। ठीक है, ये N1 N2 आ गया। अब देखो अगर मैं बात करूं गामा 1, तो हमको पता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं N2। ये मेरे पास क्या हो गया, डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस हो गया तो गामा 1 का वैल्यू हो गया मेरे पास कितना 1.4। ठीक है, अगला अपन बात करें आर्गन। आर्गन गैस मतलब क्या, O3 मतलब मेरे पास हो गया पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना 6, तो अपन कितना लिख सकते हैं 8/6 मतलब 4/3। ठीक है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 8F+2 मतलब कितना हो गया 6+2 8, 8/6 मतलब 4/3। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने सबका वैल्यू रखा तो मेरे पास CV का जो फार्मूला, CV का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 15.2 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, अगर मैं सेम कहानी किसकी बात करूँ, CP मिक्सचर की बात करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ CP मिक्सचर इक्वल टू N1, यहाँ पे क्या होगा गामा 1 R बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 R बाई गामा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना N1 प्लस N2। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखा तो वैल्यू रखने के बाद मेरे पास आ गया 23.85 जूल पर मोल केल्विन। ये मेरे पास आ गया CV मिक्सचर आ गया और CP मिक्सचर आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ न्यू मोलर मास, मैं यहाँ पे निकालता हूँ न्यू मोलर मास। ठीक है, तो टोटल मास हो गया 20 प्लस 7 बाई 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, टोटल मोल 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है तो मेरे पास न्यू मोलर मास निकल के आ गया कितना 36। अगर मैं बात करूँ CV, तो CV इक्वल टू होगा कैपिटल CV बाई M, तो जो आ गया 0.42 जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले के लिए बात करूं CP, तो CP इक्वल टू कैपिटल CP बाई M 0.66 जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।